इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर की बात करते हैं जी। हमारे पास टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है वेपर प्रेशर के ऊपर, ठीक है जी। वेपर प्रेशर जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज हमने ली, ठीक है, लेट सपोज हम एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेते हैं, ठीक है जी। एक कॉनिकल फ्लास्क ली और उसमें हम क्या ले लेते हैं, वाटर लेट सपोज हम ले लेते हैं, ठीक है। और क्या करना शुरू कर देते हैं हम जी, उसको हीट अप करते हैं। लेट सपोज इसके नीचे जो है हम एक बर्नर ऑन कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्या प्रोवाइड करते हैं जी, हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या कि इसके अंदर जो हमारे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ये क्या होंगे जी, ये हमारे पास वेपराइज होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि लिक्विड फॉर्म से, यहां पर मैं लिख देती हूँ, लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स में, ठीक है। वेपर्स क्या होता है हमारे पास, जिसको बुखारात भी हम कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे हमारे पास क्या होंगे, ऐसे हमारे पास वेपर से बन जाएंगे, पानी के जो है वो गैस फॉर्म में ये हमारे पास वेपर्स जो है वो बन जाएंगे, तब्दील हो जाएगी। लिक्विड जो है हमारे पास गैस स्टेट में चेंज हो रही है, जब पानी हमारे पास है तो उसको हम जब हीट कर रहे हैं तो इसके छोटे छोटे यहाँ वेपर्स बन जाएंगे। अब जिस प्रेशर से वो यहां से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, यानी कि जिस कुवत से, आप कह सकते हैं कि फोर्स वो लगाकर बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। अब हम यहां पर ये ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है जो टेम्परेचर है वो इसके ऊपर किस तरह से अफेक्ट करता है। टेम्परेचर हमारे पास क्या है जी, जिस तरह हम हीट करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। किस तरह से जी, अगर हम लें लिक्विड की एग्जांपल, ठीक है, यहां पर हम किसी भी बीकर में अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल लें, ठीक है जी, यहां पर मैं लिखती हूँ लिक्विड, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लेट सपोज ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, लेट सपोज ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या एटम्स हैं। इनके दरमियान में डिस्टेंस होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसके दरमियान में थोड़ा सा स्पेस है, इसी तरह से यहाँ भी स्पेस है। तो ये मॉलिक्यूल आगे पीछे, या वाटर के जो हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, या फिर हमारे पास जो भी एटम हो लिक्विड के, ये आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की जो होती है, इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ जी, काइनेटिक एनर्जी को के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन चले हम इसको यहाँ पर पूरा लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, यानी कि हरकत की कुव्वत जो होती है, वो सॉलिड के मुकाबले में ज्यादा होती है और गैस से कम होती है जी, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास ये मूव कर रहे होते हैं, यहां पर मैं लिख देती हूँ मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, देन किससे जी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोर देन सॉलिड्स। सॉलिड से इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है। उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, या उसके जो एटम्स होते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, धसे हुए होते हैं जी एक दूसरे में, यानी कि कोई स्पेस उनमें नहीं होती आगे पीछे। वो सिर्फ थोड़ी थोड़ी आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आगे पीछे मूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत इनक्लोज होते हैं एक दूसरे से, बहुत करीब करीब यूं करके मौजूद होते हैं। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो लेस होती है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लेस काइनेटिक एनर्जी को के ई से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर के ई लिख रही हूँ जी, इसकी एब्रिविएशन फॉर्म। तो अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन ले रहे थे और हम कह रहे थे कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि वाटर की ही एग्जांपल लें, ठीक है जी, और हम क्या करते हैं जी, इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे इसका प्रेशर जो है वो हम देखते हैं। तो वाटर हमने लिया, और इसके लिए जो वेपर प्रेशर है उसको हम कहाँ लिखते हैं जी, उसके लिए हम वैल्यूज ले आते हैं, वेपर प्रेशर को हम यहाँ पर रखते हैं, और इसके नीचे जो हम टेम्परेचर है जो हम वेरी कर रहे हैं, बार बार तब्दील कर रहे हैं, और उसका इफेक्ट देख रहे हैं कि हमारे पास वेपर प्रेशर किस तरह से वाटर का चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम अगर टेम्परेचर लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ जी, हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो 5 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है आटा या चीनी। तो बिल्कुल इस तरह से टेम्परेचर को मेजर करने का जो यूनिट है वो डिग्री सेंटीग्रेड है। इस पे हमारे पास जो इसका वेपर प्रेशर आता है वाटर का जी, वाटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम इसका प्रेशर देखते हैं तो वो आता है जी 0.61 किलो पास्कल, ठीक है जी। ये भी अगेन जिस तरह आटा या चीनी हम लेकर आ रहे हैं तो उसका यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक है। 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, इस तरह से प्रेशर का यूनिट यहाँ पर जो यूज किया वो किलो पास्कल यूज किया। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू ये आई है, जबकि अगर हम ऐसा करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर बढ़ाकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो फिर इसका जो प्रेशर है वो कितना हो जाता है, जो वेपर्स ये बन रहे थे, जो हमारे पास गैस फॉर्म में वाटर जो है वो तब्दील हो रहा था, और जिस कुवत से ये ऊपर की तरफ जा रहा था, वेपर्स हमारे पास बाहर निकल रहे थे,
तो इसको हम कहते हैं जी वेपर प्रेशर। तो वो हमारे पास वेपर प्रेशर अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना आएगा जी? 7.37 किलो पैस्कल। ठीक है जी। इस तरह से अब हम क्या करते हैं, 40 के बजाय हम ऐसा देख लेते हैं कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना आएगा। ठीक है, 100 के करीब करीब हमारे पास ये जा रहा है टेम्परेचर, लेकिन 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम देखते हैं तो हमारे पास ये आता है जी, इसका जो प्रेशर है वो आता है वेपर्स का, जो वेपर्स बाहर निकलने के लिए कुवत लगा रहे हैं वो कितना है जी? 47.34, यानी कि ये कुवत और मजीद इनकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और लास्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है जी, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हमने देखा तो हमारे पास जो इसका प्रेशर आया था वाटर का, वो आया था जी, वेपर प्रेशर जो इसका आया था 101.2, बल्कि 2 इसकी हम लिखते हैं यहाँ पर 101.33 किलो पैस्कल। तो देखें हमें क्या नजर आ रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये 0.61 से जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, उससे हमारे पास 7.37 हुआ जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड था हमारे पास टेम्परेचर। उसके बाद ये हमारे पास इंक्रीज कर गया 47.34 किलो पैस्कल में जब हमारे पास टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड था, और फिर इससे भी मजीद इंक्रीज कर गया हमारे पास वेपर प्रेशर वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हमने ऑब्जर्व किया। तो ऐसी क्या वजह है जी? हमारे पास बिल्कुल क्या होता है जी, जैसे ही हम हीट करते हैं तो हीट करने से जब हम इसमें ऐड करते हैं हीट, लेट सपोज हम इसमें हीट दे रहे हैं और हीट दे रहे हैं, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो और मजीद बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि और मजीद ये तेजी के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। तो हम यहां पर लिख देते हैं मोर। ठीक है, मोर या हाईएस्ट भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यानी कि इसकी अमाउंट जो है ये मूव करने की या इसकी जो हमारे पास हरकत करने की कुवत है वो हमारे पास और मजीद बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल और मजीद तेजी से मूव करते रहेंगे तो इसमें जो हमारे पास बबल्स बन रहे हैं, जो वेपर्स बन रहे थे, गैस फॉर्म में वाटर तब्दील हो रहा था, तो उनका जिस प्रेशर से वो बाहर की तरफ निकल रहे थे जी, ऊपर की तरफ निकल रहे थे, इस हम देख रहे हैं हमारे पास कोनिकल फ्लास्क से ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, वो वेपर प्रेशर और भी मजीद बढ़ता जाएगा। तो यहां से हमने ये अंदाजा लगाया है कि हमारे पास टेम्परेचर जो है, अगर हम कहें टेम्परेचर को, मैं टीएमपी लिख रही हूँ जी, टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेपर प्रेशर के। वेपर प्रेशर के लिए वी और पी लिख रही हूँ, यानी कि वी फॉर वेपर और प्रेशर, पी फॉर प्रेशर हमारे पास यहाँ ऊपर यूज हुआ है। तो ये हमारे पास लास्ट इसकी कंक्लूजन है, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, जैसे 0 से 40, 40 से 80, 80 से 100 करने से हमारे पास प्रेशर जो था वाटर के लिए, और हमारे पास एथेनॉल और डाईइथाइल ईथर का भी सेम इसी तरह से हमारे पास फिनोमेना था, वो भी हमारे पास दो केमिकल्स हैं जी। तो इस तरह से यूजुअली हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास इंक्रीज होता जा रहा है वेपर का प्रेशर। वो जो वेपर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पर गैस फॉर्म में बन रहे हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमारे पास गैस फॉर्म में तब्दील हो रहे हैं, उनका जो अपना बाहर निकलने की कुवत है वो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा जी? इंक्रीज होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यही शो करता है कि एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज भी इंक्रीज हो। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा।